अस्सलाम वालेकुम। अभी एक काम करते हैं, जल्दी से इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सओर गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सओर गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सओर गेट को आप एक्सक्लूसिव और गेट कहते हो एक्चुअल में, लेकिन एक्सक्लूसिव की जगह हम एक्स यहाँ पर शो करते हैं। क्यों? शॉर्ट फॉर्म के लिए या फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है जी। अभी एक्चुअल में एक्सओर गेट जो है वो ये वाला सर्किट है। ठीक है, ये वाला जो आपको सर्किट दिख रहा है ना, ये है एक्सक्लूसिव और गेट का सर्किट, एक्सओर गेट का। तो अभी ज़ाहिर है हर जगह तुम ये वाला सर्किट नहीं बनाओगे। ठीक है, तो तुम्हें सिंप्लीफिकेशन के लिए ये वाला सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें क्या है, दो स्विचेस हैं और एक आउटपुट है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर अगर तुम देखो तो इससे तुम वर्किंग समझोगे इस वाले स्ट्रक्चर से, कि जब ए और बी जो है, मतलब सिंपली किन इनपुट्स पर क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, और वही आउटपुट हम सिंप्लीफिकेशन में इस केस में लिख देंगे। कैसे रखेंगे आगे समझाते हैं, अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, वर्किंग पे ही चल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अभी हम एक केस इमेजिन करने वाले हैं कि हमारा जो ए स्विच है वो ऑन है और बी स्विच जो है हमारा ऑफ है। अभी ध्यान से देखना है, यहाँ से हमारे जो ए स्विच है उसकी तार जो है वो इन्वर्टर से पहले होकर जा रही है, और पहले वाले एंड गेट पर, ये जो हमें इन्वर्टर के बाद जो दिख रहा है वो एंड गेट है, एंड गेट से कनेक्टेड है। और अगर बी वाले की बात की जाए, बी वाले स्विच की, तो उसकी एक तार जो है वो डायरेक्ट जा रही है, मिल नहीं रही है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट जा रही है पहले वाले एंड गेट पर। ठीक है, तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं। ये ए जो था, मतलब ये जो स्विच था वो ऑन है, तो इन्वर्टर से गुजर के जाके ये ऑफ हो जाएगा, मतलब ज़ीरो। और यहाँ पर ये बी ऑफ है, तो ये सीधा यहाँ पर बी जो है लाइन कनेक्टेड है, तो कॉमन सेंस है यहाँ पर भी ऑफ ही आएगा। ठीक है, ये वाला इन्वर्टर से गुजरे इसलिए ऑन से ऑफ हो गया, ये वाला ऑफ था तो ये ऑफ ही रहेगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, अभी दूसरा केस देख लेते हैं, या फिर पहले इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी तुम इस वाले एंड गेट को गौर से देखो, इसका जो ए वाला इनपुट है वो ज़ीरो आ गया है, बी वाला इनपुट क्या है, ज़ीरो। ठीक है, और एंड गेट में जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, ए इंटू बी वाला। ठीक है, जिसका जो आउटपुट होता है वो ए इंटू बी होता है, तो ज़ीरो ज़ीरो से यहाँ पर एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो आ गया। अब ये काम करते हैं, इन चीज़ों को मिटाते हैं, और अभी हम फोकस करते हैं किस पे, छोड़ो क्यों मिटाना भाई। हाँ, यहाँ पर देखो कि ए के स्विच की जो तार है वो यहाँ से भी तो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, यहाँ से डायरेक्ट जा रही है और दूसरे एंड गेट पे लग रही है। अच्छा, और अगर बी की बात की जाए तो बी वाली भी तार एंड गेट, दूसरे वाले एंड गेट से ही कनेक्टेड है, लेकिन वो किससे, इन्वर्टर से गुजर रही है। ठीक है, बी वाला जो था, बी जो स्विच था वो ऑफ था, इन्वर्टर से गुजर के जाने के बाद ये ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको बी और ऊपर ये डंडा लगाते हैं, क्यों? क्योंकि इन्वर्ट हो गया। और ये वाली जो ए वाली तार थी स्विच की, वो स्विच ऑन था, मतलब इसमें फॉर एग्जांपल ऐसा समझो वोल्टेज आ रहा था, तो ये तार ज़ाहिर है डायरेक्ट कनेक्टेड थी, तो यहाँ पर भी ए क्या होगा, सेम ही रहेगा, ए क्या कहते हैं, वन। जी, तो अभी सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से केस क्या बन रहा है अपने पास, कि ये वाला जो ए है वो वन है और ये वाला जो बी है वो वन है, मतलब दोनों ऑन है। इस एंड गेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के क्या स्विचेस जो है वो ऑन है, और यहाँ पर ये भी एंड गेट है, तो उसका आउटपुट कैसे निकलेगा, ए इंटू बी, मतलब वन वन सा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन। ये अगर तुमने रिवीजन की हुई है तो ये बहुत ही आसान है समझना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे पास फाइनल केस क्या बन रहा है, फाइनल केस हमारे पास ये बन रहा है कुछ, कि आखिरी में ये जो और गेट से कनेक्टेड है ना, और गेट से कनेक्टेड में इनका जो और गेट के हिसाब से जो ए आ गया है अभी यहाँ पर, मतलब ये जो पहला स्विच है वो ऑफ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ए ज़ीरो है, और यहाँ पर जो दूसरा स्विच है वो मैक्सिमम नज़र आ रहा है, सिंपली ऐसा कम मैक्सिमम वोल्टेज का नज़र आ रहा है, सिंपली वन नज़र आ रहा है, मतलब ये ऑन है। ठीक है, तो ऑन और ऑफ, और गेट का जो हमने आउटपुट पढ़ा था वो क्या था, ए प्लस बी था ना, ए प्लस बी था, तो ज़ीरो प्लस वन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन। तो ये इसका आउटपुट क्या आ गया, वन। और अभी अगर मैं पूरी इस बात का खुलासा निकालूं, खुलासा कैसे निकलेगा, कि ए वाला स्विच अगर ऑन था और बी वाला स्विच अगर ऑफ है, तो जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो वन आएगा, मतलब ऑन ही आएगा सिंपली। मतलब ऐसा समझो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ था, वो बल्ब क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ए वाला जो स्विच है वो ऑफ कर दो और बी वाला ऑन कर दो, मतलब वन कर दो, फिर भी ये बल्ब चालू हो जाएगा। और अगर इस केस में बाकी दो केसेस जो हमारे पास बनते हैं ना, मैक्सिमम दो वाले इसमें ना केसेस चार ही बनते हैं, समझाते हैं कैसे। ये देखो,
अगर यहाँ पर क्यों नहीं मिट रहा, मिट गया, सही है। अभी देखो, अगर इस वाले केस में 1 अगर ऑन था तो ये, इसको अगर हमने ऑफ कर दिया, ये तो पढ़ लिया। अच्छा जी, अगर मान लो 1 जो है, ए वाला जो स्विच है वो ऑफ हो गया और बी वाला स्विच जो है वो ऑफ हो गया, तो फिर अगर तुम आउटपुट को देखोगे तो आउटपुट को देखोगे तो आउटपुट फिर भी क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, और अगर ये वाला स्विच ऑन है और दूसरा वाला स्विच ऑन है, दोनों स्विचेज ऑन है, फिर भी आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, अब इसकी वजह तुम आराम से देख सकते हो कि ये सर्किट बाद में किस तरीके से वर्क कर रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, एक केस मैंने समझा दिया, बाकी केसेस तुम खुद ही अपने दिमाग से कर लोगे। और अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अभी बयान करना चाहूँ, तो अगर ए वाला मैक्सिमम होगा और बी वाला मिनिमम होगा, मतलब ए वाला स्विच ऑन होगा और बी वाला स्विच ऑफ हो गई, क्या बन गया, तो बी वाला स्विच ऑफ होगा तो हमारे पास आउटपुट जो क्या मिलेगा, वो 1 मिलेगा। कॉमन सेंस है। ठीक है, अभी यही सारी चीज़ें, जैसे हमने पुरानी गेट्स के लिए फॉर्मूला पढ़े, तो इस गेट के लिए भी कोई ना कोई फार्मूलाज होंगे। तो ये रहे वो सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जिसमें 2 इनपुट्स, 3 इनपुट्स और 4 इनपुट्स के बारे में लिखे हुए हैं। ये भी तुम समझ गए, 2 इनपुट्स का मतलब 2 स्विचेस, 3 का 3 स्विचेस, 4 का 4 स्विचेस। लेकिन इतने बड़े बड़े फार्मूलाज भी याद रखना बहुत मुश्किल है, और ये वैसे भी इस चैप्टर का इतना कोई वेटेज होता नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या कहते हैं, MCQs के हिसाब से अगर पूछा जाए कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट निकलेगा, तो हम ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्स और गेट के लिए जो ट्रिक होती है वो सिंपल यही होती है, ये 000 नहीं, ऑड लिखा हुआ है, समझे। अगर सारे इनपुट का जो सम है वो ऑड हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल बी जो है वो 1 है, और सॉरी ए जो है अगर 1 है और बी अगर 0 है, तो 1 + 0 क्या हो गया, 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया ना। और 1 एक ऑड नंबर है ना, ठीक है, तो ये एक ऑड नंबर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये वाला आउटपुट 1 आया, और हमने देखा भी किस तरीके से। और अगर जो है सम ऑड ना हुआ, सम ऑड ना होने का मतलब अगर सम इवन हुआ, तो फिर आउटपुट क्या होगा, 0। ठीक है, ये वाली ट्रिक बहुत ही प्यारी ट्रिक है। अगर सारे इनपुट का सम ऑड हुआ तो हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, ये तुम ट्रिक याद रखना। और अगर तुम एक्स नॉर गेट की बात करो, तो एक्स नॉर गेट भी बहुत ज़्यादा आसान है, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक्स नॉर गेट को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, जिस एक्सक्लूसिव की वजह से हम एक्स लगा देते हैं। ठीक है जी, इसका अगर तुम सर्किट डायग्राम देखो, तो उसमें सबसे पहला ही एक्सऑर गेट लगा हुआ है, और इसी एक्सऑर गेट को अभी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस क्या करना है, देखो एक्सऑर गेट का जो भी आउटपुट निकलेगा, उस आउटपुट को इन्वर्टर से गुजरना है, और इन्वर्टर के बाद वही आउटपुट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अभी तुम्हें इसकी पूरी वर्किंग पता है, बस इसी आउटपुट को क्या इन्वर्टर से गुजार दो। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, समझ के देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, अभी इन दोनों को गुजारा, तो हमें पता था कि एक्सऑर गेट है, एक्सऑर गेट में जो अगर इनपुट का सम अगर ऑड आ जाए, तो वोल्टेज हमेशा क्या होता है, सॉरी आउटपुट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये रहा आउटपुट 1 आ गया। ठीक है, अभी इसी 1 को इन्वर्टर से गुजारा, तो ये 1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन्वर्टर से गुजारा है हमने। ठीक है जी, तो ये हमारे पास केस एक पकड़ा दिया हमने, और बाकी सारे केसेस का भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अभी देखो, इस क्या क्या कहते हैं, एक्सनॉर गेट के लिए भी फॉर्मूलाज हैं, 2 इनपुट्स के लिए, 3 इनपुट्स के लिए, 4 इनपुट्स के लिए, सिंपल। लेकिन इसके लिए भी एक बहुत ही प्यारी ट्रिक होती है, वो तुम अच्छे से याद रख लो, कि अगर जो सम ऑफ हमारे पास जो इनपुट्स हो, मतलब अगर हम इनपुट्स को आपस में ऐड करें, तो हमारे पास अगर इवन नंबर आए, कोई ना कोई इवन नंबर समझते हो, 0 2 4 6, ठीक है, ये वाले अगर नंबर आ जाएं, तो हमारे पास हमेशा क्या होगा, आउटपुट हाई आउटपुट या हाई वोल्टेज आउटपुट कह सकते हो, या सिंपलीफिकेशन के लिए 1 कह सकते हो। ठीक है, तो अगर इवन यहाँ पर मतलब ये दोनों आप एक दूसरे के ना इन्वर्स दिख रहे हैं तुम्हें, जाहिर है अगर एक्स और गेट में तुम इन्वर्टर ऐड कर दोगे, तो वो क्या कहते हैं, एक्स नॉर गेट बन जाएगा। तो सबसे पहले केस में हमने क्या पढ़ा कि देखो, अगर सारे इनपुट का सम ऑड आ गया, तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा, मतलब क्या कहते हैं, 1 आउटपुट आएगा किसमें, एक्स और गेट में। ठीक है, लेकिन अगर एक्स नॉर गेट की बात की जाए, तो उसमें सम जो है वो इवन आना चाहिए, तभी जो है वो जो आगे क्या कहते हैं, आउटपुट जो होगा वो मैक्सिमम आएगा, यानी कि 1। ठीक है, बस इतनी ही बातें थी, और क्या, इतनी बातें थी इन दोनों में। बाकी अगर इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी हर चीज़, और अगर नहीं समझ में आई तो आप सवाल पूछ लीजिएगा, अगर बस में होगा तो जवाब दूंगा इंशाल्लाह। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।